हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास क्या होता है वो उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे आज। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, और क्या हो जाएगा हमारे पास, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले आप लोग जानते होंगे, पहले से हम लोगों ने जो पढ़ा रखा है वो ये पढ़ रखा है हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल। तो वहीं से लीनियर इक्वेशन बनेगा, लेकिन इसमें दो वेरिएबल की बात की है, एक्स और वाई की, तो हम उनका भी यूज़ करेंगे। तो आप देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था हमारे पास, इस तरीके की फॉर्म होती थी, लीनियर ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये होती थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे वन वेरिएबल है, तो लेकिन अगर उससे पहले मैं ये जीरो हटा दूँ यहाँ से और इसे केवल ये लिख दूँ ए एक्स प्लस सी, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। तो कह सकते हैं कि अगर मैं इसमें जीरो बना दूँ, यानी दो साइड बना दूँ, तो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक एक्स अभी आएगा, यानी टू वेरिएबल की बात करेगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, अब अगर ये सी इक्वल जीरो ना लिखा मैंने, तो उससे पहले क्या है हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री वन है, यहाँ वन यहाँ वन, तो इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब स्पेशल केस बनता है हमारे पास कि ए बी सी क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर है, लेकिन इसने ये भी कहे साथ साथ में ये भी कह दिया है कि ए नॉट इज इक्वल टू जीरो और बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या सर इसमें कोई खास बात छुपी हुई है? तो उसके बारे में अब डिस्कस करें थोड़ा सा। तो अब देखिए जो हमारे पास फॉर्म है वो ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन से हमारे पास में, एक्स है और वाई, दो वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, लीनियर पोलिनोमियल से बनता है लीनियर इक्वेशन, जिसमें टू साइड्स होती है वो बन जाती है हमारे पास इक्वेशन। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद फिर हम लोगों को करना था वर्क, ए इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये देखिए कि ए नॉट इज इक्वल टू जीरो और बी नॉट इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर हो भी सकता है तो किस पॉसिबिलिटी में ए इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और बी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं ये कह दूं कि प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? आप कहेंगे सर ये टू वेरिएबल में नहीं है, लेकिन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो ए एक्स प्लस जीरो वाई और प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं इसे टू वेरिएबल में, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकती है। तो सर यहाँ तो बी इज इक्वल टू जीरो हो गया, और इसने तो कह रखा है कि बी नॉट इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो उसकी उसी केस को मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि वो स्पेशल केस बनते हैं, जितने भी जीरो वाले केस बनते हैं। तो अब देखिए, तो जीरो बन गया हमारे, मैंने दिखाया आप लोगों को कि जीरो बन सकता है, यानी ए इज इक्वल टू जीरो हो सकता है किस केस में, जिस केस में वाई यानी सेकंड वेरिएबल ही ना हो, लेकिन हमें उसे कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। तो आप लोग वहाँ पे जीरो देखो, जैसे मेरे पास है टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टू एक्स प्लस जीरो वाई, यहाँ पे जीरो वाई बना दें क्योंकि वहाँ वाई नहीं है यहाँ पे, और प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बी कितना हो गया हमारे पास, ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग तो हमारा प्रोसेस चल रहा था, हम बता रहे थे आप लोगों को कि ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं दो इक्वेशंस ले लूँ, जैसे हमारे पास फाइव वाई है, फाइव वाई इज इक्वल टू कितना हमारे पास, टू ले लूँ मैं यहाँ पे इधर, और तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं कहूँ कि सर कन्वर्ट कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जीरो एक्स बना दूंगा। उसके बाद बात चलती है हमारे पास क्या, दोनों सर ए और बी, यानी अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसे ए बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई और इज इक्वल टू कितना हमारे पास, या माइनस सी कर लें प्लस सी कर लें, तो इधर जाएगा तो माइनस के टू हो जाएगा, और माइनस के टू को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे यहाँ पे। तो यानी ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस का सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, ज़ीरो, बी कितना है यहाँ पे फाइव, और सी कितना है यहाँ पे माइनस टू। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या जीरो हो गया हमारे पास, ए ज़ीरो हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, ए ज़ीरो। और बी ज़ीरो की बात करनी, मैंने बी ज़ीरो की बात बता दी आप लोगों को। क्या दोनों एक कंबाइंड जीरो हो सकते हैं? कंबाइंड जीरो होने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे ये हमारे पास है जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, केवल यही केस बन सकता है जिसमें ए भी जीरो हो सकता है और बी भी जीरो। जैसे किस तरीके से, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास टू वेरिएबल में, ठीक है ना। तो
क्या कह सकते हैं हम लोग इस केस में। लेकिन इस केस जो हमारे पास ये केस है, ये एक तरीके से देखा जाए तो इसमें से केवल एक ही सोल्यूशन निकल पाएंगे हमारे पास। और अब मैं सोल्यूशन की बात बता दूं आप लोगों को कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ से तो केवल एक सोल्यूशन निकलेगा। तो बस ये एक सोल्यूशन होने की वजह से आप लोग a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 बोथ से बचें, तो उससे आप लोगों का आगे का वर्क कंप्लीट हो जाना शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों की बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर हमें ये पता करना है कि सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो किस तरीके से करते हैं चेक। देखिए, जैसे हमारे पास है x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा इज ए सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसने ये कहा है हमारे पास कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, यहाँ भी इसने ये कहा है कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा यानी x इज इक्वल टू 2, अल्फा की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू 2 की 2 जीरोज होंगे। मैंने क्योंकि अल्फा बीटा बता रखा तुम लोगों को पहले हमने जब पढ़ा था कि 2 जीरोज जो होती हैं वो x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा होती हैं। तो अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जीरो ना सोल्यूशन कहेंगे, तो कितना जगह हमारे पास x की जगह मैं अल्फा पुट कर दूँ तो ए अल्फा प्लस हो जाएगा हमारे पास बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास कितना जाता है 0, यानी ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी 0 इज इक्वल टू 0 के हो जाता है। तो हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि इसका एक सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन कितने होते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन दे रखा है इसने, सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ। तो आप लोगों को चेक करना है कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये दे रखा है हमारे पास 5x दे रखा है, और कितने रखा है हमारे पास माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना रखा है हमारे पास 9। तो इसमें अगर मैं x की जगह कितना पुट करता हूँ 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा हमारे पास 15, और ये कितना जाएगा हमारे पास माइनस 6, तो कितना जाएगा 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना था 9, और राइट हैंड साइड में भी कितना आ गया, सॉरी राइट हैंड साइड में कितना था 9 और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना आ गया 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये है। अब तक तो हमने जो पढ़ा उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस नॉलेज ली है हम लोगों ने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन हमें पढ़ना है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें दो इक्वेशंस को साथ साथ पढ़ना है। तो जैसे हमारे पास है टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x एंड y आर सेड टू form a system of simultaneous linear equation if each of them satisfied by the same pair of values of x and y। तो देखो जैसे हमारे पास दे रखा है इन्होंने, मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से ये आएगा। उसके लिए देखें तो हमारे पास सबके बाद दो लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन देगा। एक तो ये यहाँ से यहाँ तक है, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें ये पता करना है कि देखो ये लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होता है। इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास फोर्स मेथड है, ठीक है ना। तो बस अब हम क्या करना है, साइमल्टेनियसली दोनों लीनियर इक्वेशंस को पढ़ना है, इनका दोनों का सोल्यूशन साथ साथ निकालना है। इन दोनों सोल्यूशन की जीरो साथ साथ इस तरीके से इनके ग्राफ साथ साथ बनेंगे। तो कुल मिला के अब हम लोगों को साइमल्टेनियसली टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। बस ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, a pair of values of x and y satisfy each of the equation in a given system in two simultaneous equation x and y called the solution। देखिए हमारे पास जब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। लीनियर इक्वेशन, a linear equation in two variable has infinitely many solution। बट अगर हमारे पास यही बात किया जाए कि सर x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 10 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या होता है हमारे पास इसमें से जो एक पेयर आएगा हमारे पास ऑफ वैल्यूज x एंड y।
तो केवल और केवल कितने सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, एक पेयर केवल, यानी कि एक्स और वाई जैसे 2 और 3, बस यही एक पेयर इसका आंसर होगा। इसके अलावा अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। या सेकंड केस क्या होता है हमारे पास, वो केसेस आगे पढ़ेंगे, या इनफाइनाइट होंगे या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को अलग से डिटेल से पढ़ना होगा। फिलहाल आप लोग ये जाने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है हमारे पास, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है हमारे पास, उनकी स्टडी करनी है हम लोगों को। हम ये पता करना कि क्या ये x2 और 3 इसका एक सोल्यूशन है या नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे और इसे भी इसमें पुट करेंगे x और y की वैल्यूज़। अगर वो इस कंडीशन को, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड इक्वेशन को भी, तो हम कहेंगे दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो अब आप लोगों को आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं कोई बात समझ में आई तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।